और देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, और फिर मां देवकी और वसुदेव के कहने पर भगवान बालक बन गए। देवकी ने कहा कि उपसंहर विश्वात्मन, हे विश्वात्मा, सारे विश्व की आप आत्मा हो। उपसंहर विश्वात्मन अदो रूप अलौकिकम, आपका ये जो अलौकिक रूप है इसको आप हटाओ। क्यों? बोले लोक में आए हो तो लौकिक रूप हो, लोक में जैसा रूप होता है मानव का ऐसा ही रूप आप बनाओ, ये अलौकिक रूप ठीक नहीं। तो भगवान बालक बन गए। वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल आ गए, नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। नंद बाबा के यहां बड़ा उत्सव हुआ, खूब आनंद हुआ। एक तो नंद बाबा जो हैं वो स्वयं आनंद है, उनका नाम ही नंद है। नंद माने आनंद, आनंद का जो अर्थ होता है वही अर्थ नंद का है। और नंद अकेले नहीं है, 9 भाई हैं, नंद, उपनंद, धरानंद, सब नंद ही हैं। और 9 बोले 9 का मतलब पूर्ण संख्या। 9 जो है ये पूर्ण संख्या होती है। 9 संख्या सदा पूर्ण रहती है, चाहे वो जितना उसमें गुणा करो वो 9 की 9 ही रहती है। तो 9 का मतलब पूर्ण। नवनंद माने पूर्ण आनंद। और उन पूर्ण आनंद नंद बाबा के घर कौन पहुंचे? बोले परमानंद, सच्चिदानंद भगवान पहुंचे। फिर कितना आनंद होगा बोले इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नंद बाबा के यहां बड़ा उत्सव हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातस्सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, वेद पाठ कराया। आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातस्सुचिरलंकृतः, स्वयं स्नान करके पवित्र होकर वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै, बालक का जात कर्म संस्कार किया, पितरों का पूजन किया, और फिर आए हुए अपने परिजनों को खूब उपहार दिया। आजकल उल्टा ही होता है, घर में बेटा बेटी हो तो लोग गिफ्ट ले आवे, लोग ला करके उपहार दें, और उसके लिए 2 आदमी बैठा दिए जाते हैं, कितना गिफ्ट आया, कितना धन आया, सब हिसाब रखो। लेकिन नंद बाबा के यहां भगवान आए हैं, ठाकुर प्रकट हुए हैं, तो नंद बाबा स्वयं लुटा रहे हैं। बोले आओ और ले जाओ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, खूब दिया। धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, ब्राह्मणों को लाखों गाय का दान किया नंद बाबा ने। गाय की खुर को सोने से मढ़वाकर, वो चांदी से मढ़वाकर, सींग में सोना मढ़वाकर, गले में मोतियों की माला पहनाकर, पीठ पर दुशाला ओढ़ाकर, बछड़े के सहित दूध देने वाली गाय। ऐसी नहीं कि पंडित जी ले जाएं तो 6 महीने भूसा खिलावें तब दूध मिले, जाते ही दूध मिले। बढ़िया। धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, दान उत्तम से उत्तम वस्तु का दान करना चाहिए, तभी दान का फल होता है। और केवल दान के नाम पर कुछ भी दे दें, न दो, वो अच्छा है। ऐसी वस्तु देनी चाहिए, ले जाने वाला कुछ दिन उन वस्तुओं का उपयोग करे, और उपयोग करके उसे सुख मिले, और वो आपका स्मरण करे कि अमुक व्यक्ति ने दान किया था। यही पुण्य है। अब तो दान के लिए अलग फैक्ट्री ही होती। पूजा के लिए धोती लानी है तो जो सबसे 3rd क्लास की धोती होगी उसकी अलग फैक्ट्री ही है। पूजा पाठ के लिए सामान जिसमें बनता है, पूजा का सामान लेने जाओ तो लिस्ट देखते ही दुकानदार जान जाता है। चंदन, चंदन, लौंग, इलायची, सुपारी, कलावा, मोली, रोली,
तो पढ़ते ही जान जाता पूजा के लिए है, तो सबसे छोटी छोटी सुपाड़ी जो कहीं नहीं बिकती वो सब बटोर करके पन्नी में पैक करके आदमी ले आता, वही रख देता, बोले पूजा पूजा के लिए तो है। उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान को अर्पण करनी चाहिए। भगवान के पूजन में, भगवान की आराधना में, यज्ञादि कर्म में उत्तम से उत्तम वस्तु लानी चाहिए। किसी ने कहा महाराज वस्तु क्या है, भाव होना चाहिए। आजकल ये भी लोग कहते हैं, सब ये बातें सुन सुन करके, वाक्य रट रट करके लोग वो बड़े बाचाल हो गए, इसको कहा जाता बाचाल। तो क्या उत्तर देंगे, बोले महाराज भाव होना चाहिए। बोले भाव तो तुम्हारा उसी समय पता चल जाता है जब वस्तु का भाव तुम देखते हो। जब लेने गए और पता चला ये सस्ता है, बोले तो यही ठीक है। भाव होता तो अच्छी से अच्छी चीज। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान के लिए, यज्ञ याग आदि कर्मों के लिए, दान के लिए जो वस्तु हम लें उसमें हमारा भाव हो, और भाव के साथ उत्तम से उत्तम वस्तु। नंद बाबा ने खूब गायों का दान किया। धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौंभांबरावृतान। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए, बहुत बड़े पर्वत नहीं, पर्वत का आकार जैसे अन्नकूट में बनाएगा। तिल के 7 पर्वत बनाए और उन पर्वतों पर हीरे, पन्ने, पोखराज, बहुमूल्य मणियों को रखकर तिल के 7 पर्वत का नंद बाबा ने दान किया। लोगों को वस्त्र, आभूषण सब कुछ की दिया, और ये उत्सव चलता रहा।